झेलना पड़ा। आंदोलन हिंसक हो उठा। गवर्नर माइकल ओडायर ने फौरन सेना बुला ली। अमृतसर का पूरा इंतजाम जनरल डायर को सौंप दिया गया। डायर हिंदुस्तानियों को सबक सिखाने का मौका ढूंढ रहा था। 12 अप्रैल को उसने ऐलान किया। इसके मुताबिक पूरे शहर में किसी भी तरह का जुलूस, जलसा या आम सभा करने की सख्त मनाही थी। अगले दिन बैसाखी थी। इस मौके पर आसपास के गांवों से तमाम लोग सुबह से ही आने लगे थे। इनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी शामिल थे। डायर की चेतावनी के बावजूद इसी शाम जलियांवाला बाग में एक सभा होनी थी। ये स्थानीय नेता हंसराज के बुलावे पर थी। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक ये दोहरे चरित्र वाला इंसान था। उस शाम यहाँ जो कुछ हुआ वो इतिहास है। उस समय यहाँ सभा चल रही थी। करीब आधी जगह में लोग बैठे थे। जनरल डायर पूरी फौज के साथ आ गया। कोई चेतावनी नहीं और अचानक भीड़ पर गोली चलाने का आदेश। दस मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं। ये पूरी जगह लहूलुहान थी। चारों तरफ लाशों का ढेर। भागने के लिए कोई रास्ता न था। जान बचाने के लिए लोग कुएं में कूदे। जान तो नहीं बची, मगर कुआं लाशों से भर गया। जगह जगह दीवारों पर गोलियों के निशान इस खौफनाक हादसे की याद ताजा कर देते हैं। अंग्रेजों के मुताबिक यहाँ 1650 राउंड फायर किए गए, जिसमें 379 लोगों की मौत हुई और घायलों की संख्या 1200 से ऊपर थी। लोग इसे कई गुना ज्यादा बताते हैं, और ये तो तब था जब तोपगाड़ी अंदर नहीं जा सकी। इसका असर पूरे हिंदुस्तान में हुआ। सब दंग थे। अंग्रेजों से ऐसी बेरहमी का अंदेशा किसी को न था। जलियांवाला बाग के घाव पूरे देश ने अपने सीने पर महसूस किए। इनकी चीज आज भी जब तब महसूस की जाती है। आज ये बाग प्रतीक बन गया है उन तमाम भारतीयों की कुर्बानियों का, जिन्होंने आजादी के लिए अपने सीने पर गोलियां खाई। नए भारत के लिए ये कुर्बानियां नींव की ईंट बनी। (1799) के अप्रैल महीने में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगापटना के किले की घेराबंदी शुरू कर दी। यह चौथा मौका था जब मैसूर की फौज अंग्रेजों से लड़ रही थी। तीसरी जंग हुई थी सन 1794 में, जब टीपू जीत गए थे। फिर भी अंग्रेजों ने पेशवा और निजाम की मदद ली और टीपू को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साहिबान, सल्तनत खुदादाद के अमीरों, सुल्तान ने मुझसे कहला भेजा है कि मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगूं कि आपको काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। आप तो जानते हैं कि मलिका की तबीयत काफी दिनों से नासाज है। बड़े हकीम साहब उनकी तशखीश कर रहे हैं। उनके फारिग होते ही सुल्तान यहां पर तशरीफ ले आएंगे। सुल्तान तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान जिंदाबाद। इस देरी की हम माफी चाहेंगे। आप सब वो सुतून हैं जिन पर ये खुदादाद सल्तनत खड़ी है। आप सब जानते हैं कि हमने आपको क्यों यहां बुलाया है। दुश्मन ने इस शहर को असगर की तरह दबोच रखा है। उसे छुटकारा पाने के लिए हमने अपने अजीज गुलाम अली खां को अंग्रेजों से समझौता करने के लिए भेजा था। वो माहिदे की शर्तें लेकर आए हैं जिन पर हमें आप सबकी राय दरकार है। हमारी इल्तिजा है कि आप सब वही कहें जो आपके दिल में हो।
सिपह सालार कमरुद्दीन, पहले आप फरमाइए। मामला सिर्फ अंग्रेजों का होता हुजूर तो हम पहल कर सकते थे, जिस तरह कुछ माह पहले हमने उन्हें भगा दिया था, मगर अब मराठे उनके साथ हैं और निजाम की फौजें भी आ गई हैं। यानी हमारे अपने लोग रुकावट बन गए हैं। हमने निजाम को खत भी लिखा। अहले इस्लाम में इत्तिहाद और भाईचारे के फायदों से आप भी तो वाकिफ हैं। हम अपनी दीन की शान और शौकत किस तरह बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आप जो भी सलाह देंगे हम मानने को तैयार हैं। मगर उन्होंने हमें जवाब के काबिल भी नहीं समझा। कमरुद्दीन, हमारी फौजों का हौसला तो बुलंद है। 2 साल से लगातार हमारी फौजें लड़ रही हैं हुजूर। अब हमारे सिपाही थक गए हैं, कब तक और बर्दाश्त कर पाएंगे कहना मुश्किल है। फिर तो सुलह के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहा। जो खुदा की मंशा है। पूर्णया, जरा उस सुलहनामे को पढ़ के सुनाइए जो कॉर्नवालिस ने भेजा है। चार शर्तें हैं जो अहम हैं। 1, सुल्तान या उनके वालिद मरहूम हैदर अली ने जिन अंग्रेजों को कैद कर रखा है उन्हें लौटा दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे के बारे में हमें कुछ बताएं। जब इस मुद्दे पर बातचीत हुई तो अंग्रेज गाली गलौज पर उतर आए। कहने लगे कि हमने उनके कैदियों के साथ बुरा सलूक किया है। इस पर हमने कहा कि आपके कैदी तो सही सलामत हैं। जब हमने अपने सिपाहियों के बारे में उनसे पूछा जो उनकी हिरासत में थे, इसका तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं। पूर्णया, आगे सुनाइए। शर्त 2, हमें अपनी सल्तनत का आधा भाग छोड़ देना होगा। वह हिस्से जो अंग्रेज, मराठा और निजाम के इलाकों से जुड़े हुए हैं। इलाके तो आते जाते रहते हैं। हम लड़ते हैं, कभी कुछ मिलता है, कुछ गंवा देते हैं। आगे सुनाइए। और 6 करोड़ का हर्जाना। इस मुद्दे पर अंग्रेजों ने मांग की कि आमदनी की रसीदें पेश की जाएं, जो हमारे पेशकार आला ने पेश की, और तब अंग्रेजों ने कहा कि उन्हें इन रसीदों पर शक है। ये तो हमारे लिए शर्म की बात है। जरा खामोश रहिए, गुलाम अली को अपनी बात पूरी करने दीजिए। हमने उनसे अर्ज किया कि उनके साथी मराठे या निजाम से इस तरह के हिसाब मांगे जाते तो कुछ भी सामने नहीं आता, क्योंकि उनके पास ऐसा इंतजाम है ही नहीं। पूर्णया, आगे बताइए। पूर्णया, हम आपसे विनती करते हैं। मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, हम खुद पढ़ के सुनाते हैं। लाइए। आखिरी शर्त, जब तक मुआहिदे की शर्तें तय नहीं होती और दस्तावेज पर दस्तखत और मुहरें नहीं लगती, तब तक 2 यरगुमाल अंग्रेजों की तहवील में रखे जाएंगे। मेरे 2 बेटे। ये कैसे? अगर हमारे सिपाहियों को पता चला